हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी जो सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से अगर आप देखें तो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स आर के एग्ज़ाम्स काफ़ी डिले हो रहे हैं और इस वक्त सिर्फ एक ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम बचा है, वो है यूके पीसीएस। और बहुत सारे लोगों ने नो डाउट यूके पीसीएस का फॉर्म डाला होगा और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसके आसपास कोई भी एग्ज़ाम अभी लगा नहीं हुआ है। तो अभी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी जुलाई में है और आपके पास इतना वक्त बचा है कि आप अब सिर्फ रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं। तो मेरा ये जो मॉड्यूल है वो पूरा रिवीजन बेस्ड होगा और मैं हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन मॉड्यूल हैंड रिटन नोट्स में लेकर आऊँगा और यहाँ पे डिस्कस करूँगा और मोस्ट प्रोबेबली इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये पूरा मॉड्यूल मेरा टू द पॉइंट होगा, ठीक है। आप इसको बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, जो आपके लास्ट मिनट में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जैसा कि आपने अगर एडवर्टाइजमेंट पढ़ा होगा यूके पीसीएस का इस बार का, तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इस बार एग्ज़ाम में जो 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें 1/3 मार्क्स के क्वेश्चंस सिर्फ़ और सिर्फ उत्तराखंड से ही आएंगे, ठीक है। तो स्टेट के क्वेश्चंस इस बार 1/3 रखे गए हैं, यानी कि 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सीधे सीधे डायरेक्टली उत्तराखंड से पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इसकी उत्तराखंड की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसके अलावा एनवायरनमेंट, इन सब को अच्छे से देख कर जाना होगा क्योंकि इस बार मेजर रोल प्ले करेगा ये सेगमेंट आपका एग्ज़ाम के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने हेतु, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के मॉड्यूल से। आज मेरा ये पहला लेक्चर होगा, पहला पार्ट होगा और जैसा आपका रिस्पांस होगा उसी के आधार पर मैं आगे के लेक्चर्स कंडक्ट करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगता है, अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था और बाद में 9 नवंबर 2000 को ये यूपी से अलग हुआ ठीक है। तो टोटल 13 जिलों को हटा अलग करके एक नया राज्य का गठन किया गया जिसे उत्तराखंड नाम दिया गया, ठीक है। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे उस समय? तो 13 डिस्ट्रिक्ट। अगर उत्तराखंड के नॉर्थ साइड में बात करें, उत्तर में बात करें, तो चाइना से घिरा हुआ है, पूर्व में नेपाल है, दक्षिण में यूपी है, ठीक है। एक चीज़ और बताना था कि ये पूरा सेगमेंट मेरा बाइलिंगुअल होगा, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका 4 धाम है, 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। इसके अलावा सिखों का एक महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर जिसे हम हेमकुंड साहिब कहते हैं। हेमकुंड साहिब है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार है इसका 28 डिग्री 44 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक, जो कि नॉर्थ में है, ठीक है। इसके अलावा देशांतरी बात करें तो 77 डिग्री 35 मिनट, 77 डिग्री 35 मिनट और 81.01 मिनट। ये जो 81 डिग्री 01 मिनट है वो ईस्ट में है आपके, ठीक है। तो चूँकि देखिए भारत जो हमारा है वो आपका पड़ता है दक्षिण पूर्व में, ठीक है। उस हिसाब से जो हमारा पूरा जो सेगमेंट आएगा वो नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया की बात करें तो जो टोटल एरिया है इसका वो है आप 53,483 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि देखिए इसका जो टोटल ज्योग्राफी एरिया है वो 1.39% है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1.39%। जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का है उसका कितने गुना है? तो
39%। इसके अलावा अगर हम ईस्ट से वेस्ट की इसकी दूरी की विस्तार की बात करें तो 358 किलोमीटर का इसका ईस्ट टू वेस्ट विस्तार है। और नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण का विस्तार देखें तो 320 किलोमीटर है। यानी कि इसका ईस्ट से वेस्ट यानी पश्चिम से पूर्व जो विस्तार है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू उत्तर से दक्षिण। तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप ये चीज़ मेंशन याद रखिएगा कि जो इसका ईस्ट वेस्ट विस्तार है वो नॉर्थ साउथ के विस्तार से अधिक है। 358 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर की जो डिस्टेंस है वो 625 किलोमीटर है, 625 किलोमीटर, जिसमें चाइना के साथ जो इसका विस्तार है वो 350 किलोमीटर का है, तिब्बत 300 किलोमीटर, नेपाल 275 किलोमीटर, ठीक है। हिली एरियाज़ की बात करते हैं तो जो हिली एरियाज़ हैं वो टोटल 46,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, 46,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। वहीं प्लेन एरिया की बात करें तो वो 7,448 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। इसका मीन्स कि जो हिली एरिया है वो इन कंपैरिजन टू प्लेन एरिया अधिक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं जो आपका हाईएस्ट एरिया है कवर करता है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, वो है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हाईएस्ट एरिया जो कवर करता है वो है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट। अगर सीरीज़ में बात कर दे लगाने को तो चमोली है, चमोली के बाद उत्तरकाशी है, फिर पिथौरागढ़ है, फिर पौड़ी है, ठीक है। तो इसको सीरीज़ में ऐसे ही एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी। लोवेस्ट एरिया कवर की बात करें तो चंपावत, रुद्र, यह है बागेश्वर और हरिद्वार। चंपावत सबसे लोवेस्ट एरिया कवर करता है, याद रखिएगा, चंपावत सबसे लोवेस्ट एरिया कवर करता है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, उत्तराखंड की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन उसके बारे में बात करें तो ईस्ट में पड़ता है काली रिवर, ईस्ट में इसके पूर्व में क्या है, काली रिवर है। दक्षिण की तरफ शिवालिक रेंजेस हैं, पश्चिम की तरफ टूंस रिवर है और उत्तर की तरफ ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, ठीक है। तो पूर्व की तरफ काली रिवर है, दक्षिण की तरफ शिवालिक्स हैं, पश्चिम की तरफ टूंस रिवर है और उत्तर की तरफ ग्रेट हिमालयाज़ हैं। अब इसका सुदूर स्थिति की बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है इसका, जो सबसे पूर्वोत्तर भाग है वो है पिथौरागढ़, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट जो सबसे पश्चिमी किनारा है वो है आपका देहरादून, जो नॉर्थर्न मोस्ट है नॉर्थ साइड में वो है उत्तरकाशी और जो सबसे साउथ में है वो है उधम सिंह नगर, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसे डिवाइड कर लें तो ईस्ट में क्या है आपका सबसे आखिरी पिथौरागढ़, ठीक है। वेस्ट में क्या है आपका देहरादून, ठीक है। उत्तर में क्या है तो उत्तरकाशी है और जो दक्षिण में है वो है आपका उधम सिंह नगर, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट विथ लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सिर्फ उत्तराखंड के केस में ही हम बात करेंगे तो पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ का जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा लगती है किससे, इंटरनेशनल बॉर्डर से। और यूपी के साथ जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो है आपका उधम सिंह नगर। कौन सा, उधम सिंह नगर यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है उधम सिंह नगर। और वहीं सबसे छोटी सीमा यूपी के साथ जो बनाता है वो है नैनीताल, सबसे छोटी सीमा जो बनाता है वो है नैनीताल, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो जिलों से अटैच है जो डिस्ट्रिक्ट वो है आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जो टोटल 7 जिलों को टच करता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि पूरे ज्योग्राफिकल रीजन को, उत्तराखंड के पूरे ज्योग्राफिकल रीजन को टोटल 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है तो टोटल 8 भागों में बांटा गया है। गंगेटिक प्लेन्स, तराई रीजन, भाबर रीजन, शिवालिक रीजन, दून रीजन, ठीक है। उसके बाद है आपका लेसर या सेंट्रल हिमालय, उसके बाद है ग्रेटर हिमालय और उसके बाद है ट्रांस हिमालय। यहाँ तक चीज़ें कवर हो गई। तो आपको बस इतना मेजर याद रखना है कि टोटल कितने ज्योग्राफिकल रीजन में उत्तराखंड को बांटा गया है, तो वो टोटल
8 रीजन्स हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कुछ और चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। टोटल 2 मंडल हैं इनके। ठीक है, आपको पता होगा, एक है आपका कुमायूं रीजन है और दूसरा है आपका गढ़वाल रीजन है। ठीक है, कुमायूं और गढ़वाल रीजन। ठीक है, ये टोटल 2 मंडल हैं जो पूरे उत्तराखंड में डिवाइडेड है। तीसरे मंडल की बात की जा रही है जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो गेट ऑफ गढ़वाल किसे कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेट ऑफ गढ़वाल किसे कहा जाता है, तो कोटवार जो पौड़ी में पड़ता है उसको गेट ऑफ गढ़वाल कहा जाता है। वहीं पे गेट ऑफ कुमायूं किसे कहा जाता है, तो काठगोदाम जो नैनीताल में पड़ता है, काठगोदाम, उसे गेट ऑफ कुमायूं कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गेट ऑफ गढ़वाल किसे कहते हैं, तो वह है कोटवार जो पौड़ी में पड़ता है, और गेट ऑफ कुमायूं किसे कहते हैं, वो है काठगोदाम जो नैनीताल में पड़ता है। इसी के साथ ही जो एडजेसेंट स्टेट हैं, जो उसके साथ लगे हुए जो 2 राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं, तो पहला है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पहला हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आइए, जो देहरादून है सबसे ज़्यादा स्टेट्स को टच करता है। सबसे ज़्यादा स्टेट को कौन सा जिला उत्तराखंड का टच करता है, तो वो है आपका देहरादून। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 5 ज़िले हैं जो यूपी को टच करते हैं। टोटल 5 ज़िले हैं जो यूपी को टच करते हैं। कौन कौन से वो ज़िले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं, वो है आपका देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, DHPNU। ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश को कौन कौन से 2 ज़िले टच करते हैं, वो है आपका एक देहरादून और एक है उत्तरकाशी। ठीक है, इस और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देहरादून हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है और उत्तर प्रदेश को भी टच करता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि नेपाल से 3 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के टच करते हैं। कौन कौन से, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। इसी तरह चाइना और तिब्बत से 3 ज़िले टच करते हैं। कौन कौन से, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट में ये है कि जो लाइम है, ठीक है, डोलामाइट रॉक्स जो पाई जाती हैं, लाइम या डोलामाइट रॉक्स जो पाई जाती हैं, वो कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ऋषिकेश। ठीक है, मोन्टासू और ऋषिकेश में डोलामाइट रॉक्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, शिवालिक हिल्स वर कॉल्ड मैनक इन एंशिएंट पीरियड। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जो शिवालिक हिल्स हैं वो क्या कहलाती थी एंशिएंट पीरियड में, तो वो कहलाती थी मैनक, MAINAK। ठीक है, मैनक, जिसको हिंदी में कहते हैं, जो जिसको अगर एक्सप्लेन करें तो कहते हैं कि आईब्रोज ऑफ शिवा। शिवालिक को आईब्रोज ऑफ शिवा कहा जाता है। शिवालिक एंड सेंट्रल के बीच जो एरिया पड़ता है उसे हम वेस्टर्न यूके में, यानी वेस्टर्न उत्तराखंड में पश्चिमी भाग में दून कहते हैं और पूर्वी भाग में द्वार कहते हैं। दून यानी देहरादून और पूर्वी भाग में द्वार यानी हरिद्वार। ठीक है, तो शिवालिक और सेंट्रल हिमालयन रीजन है, शिवालिक और जो सेंट्रल हिमालयन रीजन है उसके बीच के जो भाग हैं उनको हम वेस्टर्न उत्तराखंड में कहते हैं दून और ईस्टर्न भाग में कहते हैं द्वार। इसी तरीके से फ्लैट लैंड ऑफ वैली किसे कहा जाता है, फ्लैट लैंड ऑफ वैलीज किसे कहा जाता है, उसे सेन कहते हैं। फ्लैट लैंड ऑफ वैलीज को क्या कहा जाता है, सेन कहा जाता है। मसूरी की बात करें तो मसूरी आपका सेंट्रल हिमालयन रीजन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो मसूरी हमारा सेंट्रल हिमालयन रीजन में पड़ता है। इसी तरीके से कुछ फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो जो उत्तराखंड में किस प्रकार का फॉरेस्ट पाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। टेम्परेट, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन टाइप, एंगुलर फॉरेस्ट। ठीक है, एंगुलर फॉरेस्ट,
टेम्परेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप, टेम्परेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप एंगुलर फॉरेस्ट। ठीक है, दूधा टोली जो है ये पूरा कहाँ ये पाया जाता है, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। चमोली, पौड़ी और मोला, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में दूधा टोली पाया जाता है। इसी दूधा टोली को हम क्या कहते हैं, पामीर ऑफ उत्तराखंड। पामीर ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है, तो वह है दूधा टोली को। पामीर ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है, दूधा टोली को। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नंदा देवी सबसे हाईएस्ट पीक है, फिर कामेत है, फिर नंदा ईस्ट है, फिर माना है। नंदा देवी सबसे हाईएस्ट पीक है, फिर कामेत है, फिर नंदा ईस्ट है, फिर माना है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो कई बार आ भी चुका है एग्ज़ाम में, वो है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड को कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में किस रीजन को कहते हैं, ग्रेटर हिमालयास को। किसको कहते हैं, ग्रेटर हिमालयास को वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पंचाचोली जो माउंटेन है, जो पंचाचोली माउंटेन है वो कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है वेस्टर्न धौली और गौरी गंगा के बीच में। वेस्टर्न धौली और गौरी गंगा के बीच में पंचाचोली माउंटेन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं गौरी माउंटेन। जो गौरी माउंटेन है वो किनके बीच में पड़ता है, तो धौली और सरस्वती रिवर के बीच में पड़ता है। धौली माउंटेन और सरस्वती रिवर के बीच में पड़ता है। इसी तरीके से बद्रीनाथ वैली, जो बद्रीनाथ वैली है वो नार और नारायण माउंटेन के बीच में पड़ता है। ठीक है, नार और नारायण माउंटेन के बीच में पड़ता है। इसी तरीके से द रेंज ऑफ माउंटेन्स इन उत्तराखंड लोकेटेड इन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट जो माउंटेन्स की रेंजेस हैं उत्तराखंड में वो कैसे लोकेटेड हैं, तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वन ड्रेन लैंड किसे कहा जाता है, वन ड्रेन लैंड इज इक्वल टू 200 स्क्वायर मीटर। यहाँ वहाँ की एक माप प्रणाली है जिसे वन ड्रेन लैंड कहा जाता है, जो कि 200 स्क्वायर मीटर के बराबर होती है। मोस्ट ऑफ हाई पिक्स ऑफ उत्तराखंड आर लोकेटेड इन गढ़वाल रीजन। जो सबसे ज़्यादा पीक्स पाई जाती हैं उत्तराखंड में, जो सबसे ज़्यादा माउंटेन पीक्स पाई जाती हैं उत्तराखंड में, वो कहाँ पाई जाती हैं, वो है उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में। कहाँ पाई जाती हैं, गढ़वाल रीजन में। ठीक है, इसके बाद आइए समर सीज़न, जो गर्मी का मौसम है उसको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। अच्छा, समर सीज़न, रेनी सीज़न और विंटर सीज़न के भी अलग अलग नाम हैं उत्तराखंड में, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समर सीज़न जो है उसको हम रूडी और कारसाऊ कहते हैं। रूडी और खारसाऊ समर सीज़न को कहते हैं। इसी तरीके से रेनी सीज़न को क्या कहते हैं, बासगल और चौमासा रेनी सीज़न को कहते हैं। इसी तरीके से विंटर सीज़न को क्या कहते हैं, विंटर सीज़न को तो शांत, ठीक है, शुंड और शीतकाल। इसी तरीके से एस.सी. खगरवाल ने पूरे उत्तराखंड के क्लाइमेटिक जोन को 6 भागों में बांटा है। तो टोटल उत्तराखंड में कितने क्लाइमेटिक जोन है, तो वो टोटल 6 क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है, और टोटल जोग्राफिकल एरिया जो भी मैंने ऊपर बताया था वो कितने हैं, तो वो है टोटल 8। कितने हैं, 8। तो 6 क्लाइमेटिक जोन है और टोटल 8 एरिया जोग्राफिकल एरियाज़ हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद उत्तराखंड में जो टोटल वर्षा होती है वो कितनी होती है, तो वो 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। 150 से 200 सेंटीमीटर की। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश कब हुई थी, तो 2013 में जो फ्लड आया था उस समय हुई थी। ठीक है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर किस ज़िले का है, तो शिवालिक रेंजेस, हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ का सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में, तो शिवालिक रेंजेस का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर है। इसी तरीके से लोवेस्ट टेम्परेचर है ग्रेटर हिमालयास का। इसी तरीके से एक विंटर लाइन होती है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो
विंटर लाइन पहले होती क्या है ये जान लीजिए कि जो सन की रेडनेस है शाम के समय में, जो सन की रेडनेस होती है शाम के समय में, वो बहुत देरी तक आसमान में हमें दिखाई देती है, लगभग 15 से 20 मिनट तक। ठीक है, तो इसे ही हम विंटर लाइन कहते हैं उत्तराखंड में। तो वो पाई जाती है मसूरी में, जो दिसंबर और जनवरी के महीने में मसूरी में पाई जाती है। इसका जगह भी याद कर लीजिए और महीना भी याद कर लीजिए, मसूरी दिसंबर से जनवरी के बीच में। और इसी तरीके से अगर वर्ल्ड में हम बात करें कि विंटर लाइन कहाँ पाई जाती है, तो वर्ल्ड में पाई जाती है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पाई जाती है? स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो याद रखिएगा विंटर लाइन कहाँ पाई जाती है? मसूरी में। और वर्ल्ड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ ही। ठीक है, तो देखिए, नंदा देवी सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर्स। तो नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर कहाँ पे है? तो वह है आपका मंटेरा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, मंटेरा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, मंटेरा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? फर्स्ट पतंजलि हर्बल एंड फूड पार्क, तो यह तत्व हरिद्वार में, तत्व हरिद्वार में। इसी तरीके से सिल्क पार्क, सिल्क पार्क कहाँ पे है? देहरादून, सिल्क पार्क कहाँ पे है? देहरादून। इसी प्रकार से हरिप्रसाद तमता ट्रेडिशनल क्राफ्ट अपग्रेडेशन सेंटर, हरिप्रसाद तमता ट्रेडिशनल क्राफ्ट अपग्रेडेशन सेंटर कहाँ पे है? तो ये है आपका गरुणाबंज, गरुणाबंज अल्मोड़ा में, गरुणाबंज अल्मोड़ा में, गरुणाबंज अल्मोड़ा में। इसी तरीके से हिमालयन मेगा फूड पार्क, हिमालयन मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? तो वह उधम सिंह नगर। ये सेकंड फूड पार्क है, याद रखिएगा। फर्स्ट कौन सा है? पतंजलि फूड पार्क तत्व हरिद्वार में। और जो सेकंड हिमालयन मेगा फूड पार्क है, हिमालयन मेगा फूड पार्क है, वो कहाँ है? उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में। इसी तरीके से मिनी फूड पार्क, मिनी फूड पार्क कहाँ है? तो श्यामला ताल में, श्यामला ताल जो कि चंपावत में पड़ता है, श्यामला ताल में है मिनी फूड पार्क। इसी तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट, ठीक है, ये कहाँ पे है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? वो है बारासर में। कहाँ पे है? बारासर में। यह है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसी तरीके से ब्रास सिटी, ब्रास सिटी कहाँ पे है? मारचूला में। ब्रास सिटी कहाँ पे है? मारचूला में। ब्रास सिटी है मारचूला में। ठीक है, ब्रास सिटी है मारचूला में। इसी तरीके से देखें तो सेरिकल्चर शेयरिंग एंड काकून प्रोडक्शन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? तो यह रेशम सहकारी संघ, रेशम सहकारी संघ जो कि पड़ता है प्रेम नगर देहरादून में। ठीक है, इसी तरीके से आए कैटेचू, कैटेचू इंडस्ट्री कहाँ है? कैटेचू इंडस्ट्री कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेचू इंडस्ट्री कहाँ पे है? वो है हल्द्वानी नैनीताल, हल्द्वानी नैनीताल। इसी तरीके से ओल्डेस्ट कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पे? ओल्डेस्ट कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पे? ओल्डेस्ट कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पे? वो है काशीपुर में, काशीपुर में। कहाँ पे? काशीपुर में। इसी तरीके से नकोरी जो कि उत्तर काशी में पड़ता है, नकोरी उत्तर काशी में जो पड़ता है, वो किस लिए फेमस है? नकोरी किस लिए फेमस है? तो माठ यानी दाना ऑफ सीपूल, दाना ऑफ सीपूल, दाना ऑफ सीपूल के लिए फेमस है। इसी प्रकार ये अल्मोड़ा तो अल्मोड़ा की बात करें तो किस लिए फेमस है? तो वूलन शॉल के लिए फेमस है और कॉपर क्राफ्ट के लिए। जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो किस लिए फेमस है? वूलन शॉल के लिए और कॉपर क्राफ्ट के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप आइए, एशिया लार्जेस्ट पेपर इंडस्ट्री कहाँ पर है? तो पहली बात याद रखिएगा, एशिया लार्जेस्ट कॉपर इंडस्ट्री, एशिया लार्जेस्ट पेपर इंडस्ट्री जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, और उस इंडस्ट्री का नाम क्या है? तो सेंचुरी पेपर्स एंड पल्प, सेंचुरी पेपर एंड पल्प बुक्स। ठीक है, सेंचुरी पेपर्स जो आप लोग यूज़ करते हैं A4 साइज़ का, तो सेंचुरी पेपर्स एंड पल्प बुक्स यह है आपका एशिया का लार्जेस्ट पेपर इंडस्ट्री जो कि उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कहाँ पे है? तो लाल कुआं नैनीताल में। कहाँ पे है? लाल कुआं नैनीताल में है, लाल कुआं नैनीताल में है।
इसी तरीके से आइए, फ्रूट कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे, फ्रूट कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे, फ्रूट कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे है, तो वो है रामगढ़ नैनीताल। कहाँ पे है? रामगढ़ नैनीताल में, रामगढ़ नैनीताल में है। इसी तरीके से मैग्नेसाइट फैक्ट्री कहाँ पे पाई जाती है, मैग्नेसाइट फैक्ट्री कहाँ पे पाई जाती है, तो यह है झिलोरा अल्मोड़ा में और चंदक पिथौरागढ़ में, झिलोरा अल्मोड़ा में और चंदक पिथौरागढ़ में। इसी तरीके से नेक्स्ट है हरिद्वार। तो हरिद्वार है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एमएसएमई इंडस्ट्री पाई जाती है। तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा एमएसएमई इंडस्ट्री पाई जाती है और सबसे कम एमएसएमई इंडस्ट्री कहाँ पाई जाती है, वो है चंपावत। चंपावत में सबसे कम एमएसएमई इंडस्ट्री पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं कि बिगेस्ट ट्रेडिंग मार्केट ऑफ उत्तराखंड, बिगेस्ट ट्रेडिंग मार्केट ऑफ उत्तराखंड कहाँ है, तो वह है हल्द्वानी। कहाँ पे? हल्द्वानी, जो कि पड़ता है नैनीताल में। ठीक है, बिगेस्ट ट्रेडिंग मार्केट कहाँ है? हल्द्वानी, जो कि पड़ता है नैनीताल में। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो है तकलाकोट मंडी में। तकलाकोट मंडी जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। ठीक है, तकलाकोट मंडी में। अब इसके बाद देखिए, बिगेस्ट जैगरी मार्केट कहाँ उत्तराखंड में, बिगेस्ट जैगरी मार्केट कहाँ पे है उत्तराखंड में, तो वो है मैंगलोर हरिद्वार। एक मैंगलोर यहाँ भी पड़ता है, कंफ्यूज मत होइएगा अगर एग्ज़ाम में मैंगलोर लिख के आ जाए तो। ठीक है, तो मैंगलोर हरिद्वार में पड़ता है, क्या है? बिगेस्ट जैगरी मार्केट। इसी तरह के स्टेट फर्स्ट ऑर्गेनिक मार्केट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टेट फर्स्ट ऑर्गेनिक मार्केट कहाँ पे है, तो है हल्द्वानी। कहाँ पे? हल्द्वानी। स्टेट फर्स्ट ऑर्गेनिक मार्केट कहाँ पे है? हल्द्वानी में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं कि जो एथेनॉल प्लांट है, जो एथेनॉल प्लांट है वो कहाँ पे है, तो यह है बाजपुर में। एथेनॉल प्लांट है बाजपुर में। ठीक है, जो कि पड़ता है उधम सिंह नगर में। कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में। इसी तरीके से मोस्ट ऑफ सीमेंट फैक्ट्रीज कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्रीज कहाँ पे है, तो वो है कहाँ पे? देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में। इसी तरीके से इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, वो ये है कि इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पे है, तो यह है वीरभद्र, जो ऋषिकेश वीरभद्र का इलाका है, वहाँ पे इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है। इसी तरीके से हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कहाँ पे है? वीरभद्र। ठीक है, वीरभद्र और ऋषिकेश में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पे है, तो वो है आपका रानीखेत में। कहाँ पे है? रानीखेत में। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पे है, वो है रानीखेत में। इसी के से गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कहाँ पे है, तो वो है ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकुल हरिद्वार में। कहाँ पे है? ऋषिकुल हरिद्वार में। ऋषिकुल हरिद्वार में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिसिनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये मेरा पार्ट 1 था, जहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड के जोग्राफिकल सिनेरियो की भी बात करी है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने यहाँ पे देखा है। साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा है कि कहाँ पे स्टेब्लिश्ड है उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, इसी के आगे इसका पार्ट 2 रहेगा। इसमें ज्योग्राफी के और कुछ चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहरहाल अभी ये मेरा पहला पार्ट था और होप ये है कि आपको ये पसंद आया होगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ डू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि आगे मुझे किस तरीके से चीज़ों को और इम्प्रूव करना है और चीज़ों को लेकर जाना है। ठीक है, तो सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।